क्या आप तैयार हैं एक ऐसी डरावनी यात्रा पर जाने के लिए जहां सन्नाटे में छिपा है एक भयानक रहस्य? जंगल के घने अंधेरों के बीच, जहां ना कोई जाता है और ना कोई लौट कर आता है, खड़ा है एक प्राचीन राजमहल। लेकिन इस राजमहल का रक्षक कोई इंसान नहीं, बल्कि एक भयानक चुड़ैल है। कहते हैं उसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीर देती हैं और उसकी आंखें उन रहस्यों को छुपाए हुए हैं जो इंसानी दिमाग सोच भी नहीं सकता। क्या यह राजमहल सिर्फ कहानियों का हिस्सा है या इसके पीछे छुपा है कोई असली रहस्य? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी आपको डराने के साथ साथ आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जंगल के राजमहल के रहस्यमयी और डरावने सच को उजागर करने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए चलते हैं उस डरावनी दुनिया में। कहानी शुरू होती है एक सुनसान और रहस्यमयी जंगल से, जहां सदियों पुराना एक राजमहल खंडहर बन चुका है। यह महल अपनी भव्यता के लिए मशहूर था, लेकिन अब इसे चुड़ैल का महल कहा जाता है। गांव वाले कहते हैं कि इस महल में एक खूबसूरत चुड़ैल की आत्मा रहती है, जो रात में महल के झरोखों से गाती हुई सुनाई देती है। गांव का एक युवा लड़का विक्रांत अपने साहसी स्वभाव और जिज्ञासा के कारण उस जंगल में जाने का निर्णय करता है। विक्रांत को हमेशा से रहस्यमयी जगहों और कहानियों का शौक था, लेकिन इस बार उसकी यात्रा किसी रोमांच के लिए नहीं, बल्कि उसकी प्रेमिका तारा के इलाज के लिए थी। तारा एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और कहते हैं कि उस महल में छुपा एक प्राचीन औषधि ग्रंथ उसकी जान बचा सकता है। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, विक्रांत अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, ठंडी हवा और अजीब सी आवाजें उसे घेरने लगीं। पेड़ों के बीच से लाल आंखें झलक रही थीं और कहीं दूर महल की ऊंचाई से एक मर्मस्पर्शी गाने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। जैसे ही विक्रांत महल के दरवाजे पर पहुंचा, उसे लगा जैसे समय थम गया हो। महल के विशाल दरवाजे पर खूबसूरत लेकिन भयानक नक्काशी बनी हुई थी। अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अचानक एक तेज हवा चली और सामने खड़ी थी वह, एक स्त्री जिसकी सुंदरता मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। उसकी आंखें काली थीं, बाल खुले और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने गूंजती आवाज में पूछा। विक्रांत ने साहस जुटाकर जवाब दिया, मुझे तारा के इलाज के लिए औषधि ग्रंथ चाहिए। मैं किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूं। चुड़ैल हंसी और बोली, यह महल तुम्हें इतनी आसानी से कुछ नहीं देगा। अगर तुम्हें ग्रंथ चाहिए तो तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। चुड़ैल ने कहा, पहली शर्त, तुम्हें इस जंगल के 3 भयानक राक्षसों को हराना होगा। ये राक्षस महल की रखवाली करते हैं। विक्रांत ने सहमति जताई। तभी अचानक एक तेज गर्जना हुई और पहले राक्षस नाग पिशाचा ने विक्रांत पर हमला कर दिया। नाग पिशाच की त्वचा कांटों से ढकी थी और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। विक्रांत ने तलवार निकाली और संघर्ष शुरू हुआ। नाग पिशाच बेहद शक्तिशाली था, लेकिन विक्रांत की साहसिकता ने उसे कमजोर कर दिया। घंटों की लड़ाई के बाद विक्रांत ने नाग पिशाच को मात दी। चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो केवल शुरुआत थी, आगे का रास्ता और कठिन है। पहला राक्षस नाग पिशाच को हराने के बाद विक्रांत बुरी तरह थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में तारा के लिए चिंता और चुड़ैल की शर्तें पूरी करने का जुनून साफ झलक रहा था। चुड़ैल अब विक्रांत के और करीब आकर बोली, तुमने नाग पिशाच को हराकर अपनी शक्ति साबित की है, लेकिन महल का रहस्य समझने से पहले तुम्हें मेरा अतीत जानना होगा। चुड़ैल ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, मैं इस महल की रानी अनायरा थी। यह महल मेरे राजा आदित्य सिंह का था। हम दोनों का प्रेम अमर था, लेकिन महल के ही एक सेनापति कृपाशेर ने हमारे प्रेम को नष्ट कर दिया। उसने धोखे से मेरे राजा को मार दिया और मुझे जादू के सहारे इस महल में कैद कर दिया। तब से मैं इस श्रापित जंगल में फंसी हुई हूँ। जो कोई इस जंगल में आता है, उसे श्राप के कारण अपनी आत्मा खोनी पड़ती है। विक्रांत ने गहरी सहानुभूति के साथ पूछा, क्या तुम्हें इस श्राप से मुक्त किया जा सकता है? चुड़ैल मुस्कुराई और बोली, हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें महल के केंद्र में स्थित शाप मुक्त रत्न को खोजना होगा।
लेकिन उस रत्न तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ते में 2 और राक्षस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यही मेरी दूसरी शर्त है। चुड़ैल ने विक्रांत को महल के भीतर का रास्ता दिखाया। जैसे ही वह अंदर गया, हवा ठंडी और बोझिल हो गई। एक बड़े हॉल के बीचों बीच खड़ा था अग्निकाल राक्षस, जो आग का प्रतीक था। उसकी आंखों से लावा टपक रहा था और उसके शरीर से गर्मी की लहरें उठ रही थीं। अग्निकाल राक्षस गरजते हुए बोला, जो इस महल में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा वह जलकर राख हो जाएगा। विक्रांत ने अपने मन में साहस बटोरा और अपने तलवार को कस कर पकड़ा। राक्षस ने आग के गोले फेंकने शुरू कर दिए। विक्रांत ने उन गोलों से बचते हुए अपनी तलवार से हमला करने की कोशिश की, लेकिन राक्षस का शरीर इतना गर्म था कि उसकी तलवार पिघलने लगी। तभी विक्रांत को चुड़ैल की दी हुई एक सलाह याद आई। अग्निकाल को पराजित करने के लिए पानी का उपयोग करना। महल के एक कोने में एक विशाल पत्थर का पात्र रखा था जिसमें पानी भरा हुआ था। विक्रांत ने राक्षस को चकमा देकर उस पात्र तक पहुंचने की कोशिश की। राक्षस ने रास्ता रोकने के लिए आग का बड़ा जाल बनाया, लेकिन विक्रांत अपनी गति और चतुराई से उस जाल को पार कर गया। वह पात्र से पानी उठाकर राक्षस पर फेंकता गया। पानी के संपर्क में आते ही राक्षस की आग धीमी पड़ने लगी। विक्रांत ने आखिरी वार करते हुए पूरा पात्र राक्षस पर डाल दिया, जिससे वह जलकर राख बन गया। राक्षस के खत्म होने के बाद चुड़ैल ने विक्रांत से कहा, तुम सचमुच अद्भुत हो, लेकिन आखिरी राक्षस सबसे खतरनाक है। उसे हराने के लिए केवल ताकत नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और बलिदान की आवश्यकता होगी। चुड़ैल की बातें सुनकर विक्रांत परेशान हो गया, लेकिन वह जानता था कि तारा को बचाने और चुड़ैल को श्राप मुक्त करने के लिए उसे यह लड़ाई लड़नी ही होगी। विक्रांत ने 2 राक्षसों को हराकर चुड़ैल की शर्तों को अब तक पूरा किया था, लेकिन अब उसके सामने आखिरी और सबसे कठिन चुनौती थी। चुड़ैल ने उसे चेतावनी दी, आखिरी राक्षस, इस महल का सबसे बड़ा रहस्य है। वह तुम्हारे साहस, प्रेम और बलिदान की परीक्षा लेगा। याद रखना, सिर्फ सच्चे दिल वाला ही इसे पार कर सकता है। चुड़ैल ने विक्रांत को महल के गुप्त द्वार की ओर इशारा किया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसे एक अंधेरा कक्ष दिखाई दिया, जिसकी दीवारों पर चमकते हुए अजीब चिन्ह बने थे। कक्ष के बीचों बीच काल राक्षस खड़ा था। उसका शरीर पत्थर जैसा कठोर और उसकी आंखें ठंडी लेकिन क्रूर थीं। काल राक्षस ने गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम यहाँ तक पहुंच गए हो, यह तुम्हारे साहस को दिखाता है, लेकिन क्या तुम सच में सच्चे प्रेम और बलिदान के लिए तैयार हो? विक्रांत ने तलवार निकालते हुए कहा, मैं किसी भी कीमत पर तारा को बचाने और चुड़ैल को मुक्त करने के लिए तैयार हूं। काल राक्षस ने हंसते हुए जवाब दिया, तो फिर देखो तुम्हारा प्रेम कितना सच्चा है। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला, तारा को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दो। दूसरा, अपनी जान बचाकर महल से भाग जाओ। लेकिन याद रखना, अगर तुम भागे तो तुम्हारी प्रेमिका तारा और यह महल हमेशा के लिए श्रापित रहेंगे। विक्रांत के लिए यह सबसे कठिन स्थिति थी। वह अपनी जान देने को तैयार था, लेकिन तारा को बचाने के लिए उसे सही तरीका अपनाना था। उसने काल राक्षस से कहा, अगर मेरे बलिदान से तारा और इस महल का श्राप खत्म होता है तो मैं खुशी खुशी अपनी जान दूंगा, लेकिन मुझे यह साबित करने का मौका दो कि मेरा प्रेम सच्चा है। काल राक्षस ने विक्रांत को एक और चुनौती दी। उसने विक्रांत के सामने एक घने जंगल का भ्रम पैदा किया, जहां उसे तारा की आवाज सुनाई देने लगी। हर दिशा से तारा उसे पुकार रही थी, लेकिन उसकी असली दिशा पहचानना मुश्किल था। अगर तुम सही दिशा पहचान कर तारा को बचा सको तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, काल राक्षस ने कहा। विक्रांत ने अपनी सूझबूझ और अपने दिल की सुनने की ताकत का इस्तेमाल किया। उसने अपनी आंखें बंद कर तारा की आवाज को ध्यान से सुना और जंगल के बीच से सही रास्ता पहचान लिया। जैसे ही विक्रांत तारा तक पहुंचा, काल राक्षस ने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करते हुए विक्रांत पर हमला किया, लेकिन विक्रांत ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर राक्षस का सामना किया। उसने अपनी तलवार से राक्षस के कमजोर बिंदु पर वार किया। राक्षस बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसने अंतिम चाल चली। उसने विक्रांत से कहा, तुमने मुझे हराया है,
लेकिन मेरी आत्मा को नष्ट करने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? विक्रांत ने बिना एक पल गंवाए अपनी स्वीकृति दी। अगर मेरा बलिदान तारा और इस श्रापित महल को मुक्त कर सकता है तो मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूं। जैसे ही विक्रांत ने राक्षस की आत्मा को अपने बलिदान से नष्ट किया, महल और जंगल का अंधकार छूट गया। तारा जाग गई और चुड़ैल की आत्मा भी मुक्त हो गई। चुड़ैल ने विक्रांत से कहा, तुम्हारे सच्चे प्रेम और बलिदान ने न केवल तारा को बल्कि मुझे भी मुक्त कर दिया है। अब यह जंगल और महल फिर से शांतिपूर्ण बनेंगे। तुम सच्चे नायक हो। तारा ने विक्रांत को गले लगाया और महल का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। चुड़ैल की आत्मा ने महल को छोड़ते हुए कहा, तुम दोनों का प्रेम अमर रहेगा। विक्रांत और तारा गांव लौटे, जहां उनका स्वागत एक नायक और नायिका के रूप में हुआ।